नमस्ते, मैं प्राची और हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 18 और जिसमें हम पढ़ रहे थे उत्तरी भारत के मैदान। तो उत्तरी भारत के मैदान करा रहे थे, तो आज हम करेंगे गंगा का मैदान। हमने लास्ट आपको चो लिखाया था, तो उसमें एक लाइन और लिख लो कि होशियारपुर के चो बहुत प्रसिद्ध है। लिखिए, उसके अंदर एक लाइन और ऐड कर लीजिए। होशियारपुर में चो पाए जाते हैं, ऐसे लिख लो एक लाइन उसी के अंदर। होशियारपुर में चो पाए जाते हैं, चो पाए जाते हैं। हाँ, सबसे पहले आज न्यू ईयर है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो और बहुत ज्यादा अच्छा हो। एंड थैंक यू। अब इधर देखते हैं, तो होशियारपुर में चो पाए जाते हैं, तो ये आप बना लीजिए एक बार। ये पूरा पीछे वाला कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये डायग्राम जो मैंने बना दिया है, इसमें क्या है, सिंधु और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियां हैं। इनके बीच में जो दोआब पाए जा रहे हैं ना, उनके मैंने नाम लिख रखे हैं कि सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा दोआब पाया जाता है, सिंधु सागर दोआब। सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा दोआब पाया जाता है, सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा दोआब पाया जाता है, छाछ। झेलम चिनाब, झेलम और चिनाब के बीच में छाछ पाया जाता है। झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा पाया जाता है, छाछ। चिनाब और रावी के बीच में रेचना। चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब पाया जाता है, रेचना दोआब। रावी व्यास के बीच में वारी। रावी और व्यास के बीच में क्या पाया जाता है, वारी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैच भी कर रहा है कि यहाँ से र पहले ले लो, रेचना इन दो नदियों के बीच में, और यहाँ से नीचे व्यास ले लो और रा ले लो, तो व्यास और व और र, वारी। एंड थोड़ा याद करना पड़ेगा, व्यास और सतलज, विस्त। वैसे तो ये ठीक है, मुझे थोड़ी कमी आती है, आप तो वैसे ही याद कर लो, याद हो जाते हैं, नॉर्मली होते हैं, अगर रिवाइज करते हैं तो हो जाते हैं। सबसे पहले सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा पाया जाता है, सागर सिंधु दोआब, सिंधु सागर दोआब। सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा पाया जाता है, सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा पाया जाता है, छाछ। झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा पाया जाता है, छाछ। झेलम चिनाब के बीच में छाछ। पहला कौन सा था, सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में छाछ। चिनाब और रावी के बीच में रेचना। चिनाब और रावी के बीच में रेचना। रावी और व्यास के बीच में वारी। रावी और व्यास के बीच में कौन सा दोआब पाया जाता है, वारी। अब रही अपनी व्यास और सतलज। व्यास और सतलज के बीच में विस्त पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, विस्त। सबसे पहले लाइन से नदी याद कर लो, अगर इसे डायग्राम बना के आना है तो। जैसे सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज। सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, बोलो साथ ही साथ बोलते रहो तो जल्दी याद हो जाते हैं। सिंधु सागर झेलम, सॉरी, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज। सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज। सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, हो गए। एक बार इसको बता लो डायग्राम को पूरे को। एक हेडिंग अब साथ में डाल लो इधर की साइड, गंगा का तीसरा मैदान है अपना, गंगा का मैदान। फिर करेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान देखो किन किन किस नाम से जानते हैं। पहला तो है, इसे रोहिलखंड का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान। अब जो रोहिलखंड का मैदान कहते हैं ना, वो कहाँ पर कहते हैं, जो हमारा यूपी है ना, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में जो गंगा है, वहां पे जो मैदान पाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रोहिलखंड का मैदान। नंबर 2 है अवध का मैदान। अवध रोहिलखंड का मैदान, या फिर रोहिलखंड लिख दो, अवध। ये दोनों है यूपी, यहीं पे डाल लो ऐसे, यूपी। ये है मिथिला, मगध, वारिद। मिथिला, मगध, मिथिला, मगध, और नंबर 5 बारिंद। ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको।
अगर नहीं दे रहा तो मिथिला मगध बारिंद को उधर की साइड लिख लेते हैं। यहाँ पर नंबर 3 है आपका मिथिला मगध बारिंद, मिथिला मगध बारिंद। ओके, नंबर 6 है रार, पश्चिमी बंगाल। इन तीनों को लिख लो, बिहार। उसके बाद है रार, रार में आप लिख लो पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल हो गया। एक बार लिख लो, इन सारी चीजों को लिख लो। तो इसके कौन कौन से प्रादेशिक नाम थे? पहला कौन सा था? रोहिलखंड। कौन सा था? रोहिलखंड, याद है ना? लिखो, लिखा तो दिया था इधर भी, वो साफ कर दिया है इसलिए एक बार और बता देते हैं। रोहिलखंड, अवध, ये दोनों कहाँ पर थे? यूपी में थे। रोहिलखंड अवध कहाँ पे थे? यूपी में थे। एंड नंबर 3 था मिथिला मगध बारिंद। कौन कौन से थे? मिथिला मगध, मिथिला मगध बारिंद, बारिंद। ये तीनों बिहार से थे, बिहार से हैं। ओके, ये जो प्रादेशिक नाम है ये बिहार में है। नंबर 6 है रार, जो वेस्ट बंगाल से है, पश्चिमी बंगाल से। ओके, ये लिख लो। उसके बाद लिखो, अब एक बार अपन देख लेते हैं मोटी मोटी जानकारी की, ये मैदान है क्या, बेसिकली इसकी जो हाइट वगैरह सारी चीजें, कितने क्षेत्रफल वगैरह सारी चीजें देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो आप ये लिखो कि इसका क्षेत्रफल जो किस किस भाग में पाया जाता है। तो लिखो ये मैदान मुख्य थे, लिखना नहीं, देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है। यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल। तो ये मैदान मुख्यतः यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। ये मैदान मुख्यतः यूपी, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। अब आगे ढाल की बात आती है, तो इसका ढाल क्या रहेगा? मैंने बोला था सारे जो जितने भी मैदान हैं उनका ढाल क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, पर इसका क्या है? उत्तर पश्चिम से। इसका थोड़ा अलग है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ओके, पश्चिम है ये, पश्चिम लिख लेना पूरा, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, से दक्षिण पूर्व इनका ढाल रहेगा। सर्वाधिक यहाँ पे ये जो है ये भारत का सर्वाधिक बड़ा मैदान है। ये कृषि के लिए उत्पादन भी अच्छा होता है यहाँ पे, और जनसंख्या भी बहुत इस यहाँ पे निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या भी निवास करती है। इसके अलावा जो गंगा का मैदान है, इसमें क्या होता है कि इसके कुछ प्रादेशिक नाम है, वो देख लो। भारत का सबसे बड़ा मैदानी भाग लिखा ही देते हैं, बता देती हूँ, ये भारत का सबसे बड़ा मैदानी भाग है। इसके कुछ प्रादेशिक नाम है। पश्चिमी यूपी में इसको रोहिलखंड कहते हैं, लखनऊ के पास इसको अवध का मैदान कहते हैं। पश्चिमी यूपी में इसको क्या कहते हैं? रोहिलखंड, और लखनऊ के पास इसे अवध का मैदान कहते हैं। अब बचा मिथिला बारिंद, ये मिथिला मगध बारिंद, ये तीनों। तो बिहार में गंगा नदी के उत्तर में जो है उसको मिथिला बोलते हैं। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में है उसको क्या बोलते हैं? मिथिला बोलते हैं। और बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में है उसको क्या बोलते हैं? मगध बोलते हैं। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में है उसको क्या बोलते हैं? मिथिला। बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में है उसको क्या बोलते हैं? मगध। अब बारिंद क्या है? बारिंद है कोशी तथा महानंदा नदी के बीच का क्षेत्र। कौन कौन सी नदी? बारिंद कहाँ का है? कोशी तथा महानंदा नदी के बीच का क्षेत्र। इसके अलावा जो रार है, रार अपने जो पश्चिम बंगाल के अंदर दो नदियां हैं, एक है दामोदर नदी, एक है सुवर्ण रेखा नदी। कौन कौन सा? रार कौन सा क्षेत्र है, कौन से मैदान है ये, कहाँ पे इसका प्रादेशिक नाम क्या, कहाँ कहाँ बोला जाता है? रार कहाँ बोला जाता है? वेस्ट बंगाल के अंदर रार कहाँ बोला जाता है? तो एक नदी है कोशी नदी, सॉरी दामोदर नदी और सुवर्ण रेखा नदी, इनके आसपास जो क्षेत्र है ना उसको हम रार बोलते हैं। उस रार को वहां का क्षेत्र है ना, ये रार वही क्षेत्र है, इसका प्रादेशिक नाम है। तो लिख लो एक बार, पूरा ही लिख लो साइड से। लिखो, यह मैदान मुख्यतः
यह मैदान मुख्यतः यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, ठीक। सेकंड है इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर है। इसका नंबर इसका अगला है कि ये मैदान है जो भारत का एक सबसे बड़ा मैदान भी माना जाता है, काफी अच्छा मैदान है। तो भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है, भारत का सबसे बड़ा मैदान यहाँ कृषि उत्पादन अधिक होता है। उत्पादकता किसकी अधिक है? सतलज की। अब उत्पादन कहाँ अच्छा हो रहा है? यहाँ कृषि उत्पादन अधिक होता है। सर्वाधिक भी लिख सकते हो, कृषि उत्पादन। यहाँ कृषि उत्पादन सर्वाधिक होता है, यहाँ सर्वाधिक कृषि उत्पादन होता है। थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर होगी। सर्वाधिक होता है, यहाँ कृषि उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके अलावा इसके कुछ प्रादेशिक नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। एक जनसंख्या और अधिक पाई जाती है, यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या क्या है यहाँ पे? सर्वाधिक। ठीक है, ऐसे ही लिख लो। या जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक, अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं इधर तक, फिर हम इधर से लिख लेंगे। ये थोड़ा साफ कर दिया है, हम इधर की साइड वाला जो पोर्शन है उसमें लिख लेते हैं। इसके कुछ प्रादेशिक नाम भी हैं, तो लिखो इसके प्रादेशिक नाम, इसके कुछ प्रादेशिक नाम भी है। निम्नलिखित प्रादेशिक नाम है, इसके निम्नलिखित प्रादेशिक नाम है। नंबर फर्स्ट, मैंने बताया था कि जो पश्चिमी यूपी है वहां पर इसको रोहिलखंड बोला जाता है, और या इसके अलावा लखनऊ के पास का जो मैदान है उसको अवध का मैदान बोला जाता है। गंगा नदी के उत्तर वाले मैदान को मिथिला बोलते हैं, गंगा नदी के दक्षिण वाले मैदान को वालिन बोलते हैं। और कोसी और सुवर्ण रेखा नदी है, कोसी और सुवर्ण रेखा नदी, उसके बीच जो मैदान पाया जाता है, ये स्थानीय नाम है इसके, उसे रार बोलते हैं। जो कोसी और सुवर्ण रेखा नदी के बीच में जो क्षेत्र है उसको रार बोलते हैं। इसके अलावा एक नदी और है वेस्ट बंगाल में, दामोदर नदी, और उसकी दामोदर नदी है, उसके दामोदर नदी और सुवर्ण रेखा नदी, कोसी और महानंदा के बीच में कौन सा था? कोसी और महानंदा के बीच में अपना क्या था? वारिंथ। इसके अलावा जो रार है वो क्या है? रार है अपना कोशी, इधर दामोदर और सुवर्ण रेखा। तो याद रखना, दो नदियों में थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि दो नदी इधर भी, वारिंथ के लिए भी दो नदी है। वारिंथ के लिए कौन कौन सी दो नदियां हैं? वारिंथ के लिए पहली नदी है महानंदा, दूसरी है अपनी कोशी। महानंदा कोशी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है? वारिंथ है। इसके अलावा दामोदर और ये अपनी सुवर्ण रेखा नदी है, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? दामोदर और सुवर्ण रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो है अपना रार प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ओके, तो इसके प्रादेशिक नाम लिख लो। पश्चिमी यूपी में ऐसे करके लिख लो, पॉइंट बना के कुछ भी। पश्चिमी यूपी में रोहिलखंड नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के उत्तर में, देखो साथ ही साथ याद कर लिया करो, अच्छी बात है। और उत्तर में मिथिला,
गंगा नदी के दक्षिण में गंगा नदी के दक्षिण में मिथिला के बाद आता है मगध। अपन ने लाइन वाइज याद किया था मगध। इसके अलावा है महानंदा, महानंदा तथा कोशी नदी के बीच का क्षेत्र तथा कोशी नदी के बीच का क्षेत्र अपना क्या है, मिथिला मगध वारिंद। ओके, ये दिखाई दे रहा है वारिंद आपको? नहीं दिखाई दे रहा तो लिख लेना, बोल रही हूँ। तीसरा है महानंदा और कोशी नदी के बीच का वारिंद क्षेत्र, वारिंद। इसके अलावा आता है अपना एक रह जाती है पश्चिमी बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल में। कौन से? पश्चिमी बंगाल में, ये बिहार में है तीनों, ठीक है ना। पश्चिमी बंगाल में दामोदर, दामोदर तथा रोहिलखंड के मध्य तथा दामोदर तथा सुवर्ण रेखा नदी के बीच, सुवर्ण रेखा नदी के बीच के क्षेत्र को रार कहते हैं, रार कहते हैं, ठीक है। रार कहते हैं, ये लिख लो। ये हो गया, आप तो गंगा का मैदान कंप्लीट हो गया। देखो इसका उत्तरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। अब तो तुम दूसरा डालो, ब्रह्मपुत्र का मैदान। हेडिंग डालो, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हेडिंग डालो ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो धुबरी से सादिया तक, कहां तक? धुबरी से सादिया तक, नादिया मत लिख लेना। धुबरी से सादिया तक कितने किलोमीटर क्षेत्र में? 650 किलोमीटर क्षेत्र में। ओके बेटा, कितना? 650 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो धुबरी से सादिया तक 650 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा इसकी चौड़ाई है 100 से 150 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 100 से 150 किलोमीटर, ठीक है। और ये असम में पाया जाता है और धुबरी से सादिया तक 650 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और तो कुछ है नहीं इसका। हाँ, ढाल भी उत्तर, इसका सबकी ढाल सेम ही है, बस गंगा के मैदान को छोड़ के सबकी ढाल सेम ही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। गंगा का क्या था? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है कि खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? इस पर जूट और चावल और जूट की खेती की जाती है। जूट को पर्सन में बोलते हैं, तो लिखो चावल और, तो ऐसे करके भी लिख सकते हो। कृषि, कौन कौन सी कृषि की जाती है? चावल और जूट। देखो जूट को पटसन और बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, पटसन सेम ही होता है जूट और पटसन, ठीक है। खेती की जाती है। डायग्राम बना लो एक बार कि कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, कैसे क्या है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके बाद इसकी थोड़ी सी जानकारी, जो बेसिक जानकारी है वो लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, यह मुख्यतः असम में पाया जाता है। यह मैदान मुख्यतः असम में आता है, असम में आता है या पाया जाता है। ओके, इसके अलावा सेकंड पॉइंट है, जो ये ना धुबरी से सादिया तक कितना? 650 किलोमीटर क्षेत्र में। धुबरी से सादिया तक 650 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
फैला हुआ है। इसका जो ढाल है, ढाल लिख लो, ढाल, ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसकी चौड़ाई, चौड़ाई लिख लो, 100 से 150 किलोमीटर है। कृषि लिखो, यहाँ किसकी कृषि की जाती है, जो चावल और, कृषि ऐसे करके लिख लो, चावल और जूट। ठीक है, यहाँ पर चावल और जूट की खेती की जाती है। जूट को पटसन भी बोलते हैं, जो आपको उसमें लिखा रखा है डायग्राम में। और ढाल लिख ही दिया, बस इतना ही है इसके अंदर, तो एक बार लिख लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। एंड आपकी जो क्लास है, आपका जो उत्तरी भारत के मैदान है, वो आज पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो धन्यवाद, थैंक यू। अभी अभी थोड़ा सा और रह गया है, अभी थोड़ा सा रह गया, वो कल करवा देंगे। इस वाला, ये वाला टॉपिक तो पूरा कंप्लीट हो रखा है। जो अपने 4 भाग थे, गंगा का मैदान, ये सारे मैदान, राजस्थान का मैदान है ना, सतलज का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद।